कांग्रेस की केदारनाथ बचाओ यात्रा पर बयानबाजी जारी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण बहारा ने न्यूज स्ट्रीट से खास बात की और पदयात्रा समेत कई मुद्दों पर अहम बात की। आइए सुनाते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। मेरे साथ बातचीत करने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण बहारा जी हैं। कई मुद्दे हैं उनसे बातचीत करने के और सीधे उन्हीं से बात करते हैं। करण जी, आपने केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा पे आप निकाले, कई दिन तक आप पैदल चले, उधर केदारनाथ गए, बीच में एक डिजास्टर, फिर वो यात्रा रोकनी पड़ी। तो यात्रा को लेकर के अब आप जिस जगह खड़े हैं तो क्या आपके मन में? देखिए, एक तो दुख है इस बात का कि अंतिम पड़ाव तक नहीं पहुंच पाए। अब उसके लिए हमको इंतजार करना है जब तक स्थितियां नॉर्मल नहीं आती। लेकिन एक कॉन्फिडेंस बड़ा है जब हम गंगा जी की आरती करके, भगवान रैदास के मंदिर में जाके और भागीरथ जी का जय घोष करते हुए हम निकले गंगा जी का आशीर्वाद लेके केदार बाबा के लिए। तो बहुत प्रकृति ने मदद की। लगातार हम जब चल रहे थे, कहीं हमको व्यवधान नहीं आए, कोई बारिश नहीं आई। रात्रि के टाइम में बारिश रहती थी और सुबह जब हम चलने लगते थे तो मौसम खुल जाता था। तो पूरा सहयोग हमको प्रकृति से भी मिला। लेकिन दुर्भाग्य से वहां एक घटना घटी केदार घाटी में और बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ, जिसमें बहुत लोग हताहत हुए हैं। घोड़े खच्चरों का नुकसान हुआ, मकानों का, दुकानों का नुकसान हुआ, जान माल की नुकसान हुए। तो एक फैसला पार्टी के लेवल पर किया गया। राहुल गांधी जी ने भी इस बात को नोटिस किया और कहा कि इस समय जो लोग फंसे हुए लोग हैं उनकी मदद होनी चाहिए। आप लोगों को यात्रा स्थगित करनी है और क्योंकि इस समय प्रशासन को काम करने में बाधा हमको नहीं डालनी है, क्योंकि प्रशासन लोगों की मदद इस समय कर रहा होगा और स्थगित करके जब सामान्य स्थिति होंगी दोबारा करें। तो हमने वही फैसला सीतापुर में जाके करा। लेकिन एक चीज देखने में आई, जब हम निर्णय करे थे, आपके जैसे कई वरिष्ठ पत्रकारों का भी राय थी कि करण भाई, समय चॉपर्स की स्थिति जो है वो लोगों को रेस्क्यू करने में होनी चाहिए और हमको ऑफर था कि आप चॉपर से चले जाइए, जलाभिषेक कर लीजिए 10-12 लोग जाके और हो जाएगी आपकी यात्रा। हमने मना किया क्योंकि जितने में हम 12 लोग जाते, 24 लोग जाना आने में खर्चा होता, लंबा टाइम होता, उतने में हम 24 लोगों की जान बचा सकते थे। तो हमने मना किया। वहीं बीजेपी के कुछ नेता अपने परिवारों के साथ वहां दर्शन कर रहे थे चॉपर्स को लेकर। ये बड़ा एक अटपटा सा, मुझे इनका जो असली चेहरा है वो सामने आया, जिससे मुझे तकलीफ हुई। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे अंदर से दुख हुआ कि उत्तराखंड को हो क्या गया, हमारी संवेदनशीलता जो है कहां चली गई है। और उसमें कोई नहीं बोल रहा है। कांग्रेस की पदयात्रा पे सब बोल रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी ने कहा कि केदारनाथ जी ये आपदा इसलिए लेकर आए ताकि ये जो इनकी प्राण प्रतिष्ठा यात्रा है ये पूरी ना हो सके। वो खुद ही नाराज थे, इसलिए ये आपदा आई है। देखिए, कितनी छोटी सोच है। और जिस व्यक्ति का आप जिक्र कर रहे हो, मैं उनके लिए क्या कहूं, चाहे विधानसभा का भर्ती घोटाला है, चाहे वो किसी व्यक्ति को सड़क में पीटना है, ये सब उनके लिए आम चीजें हैं। और इस तरीके कई पहले भी वो बयान दे चुके हैं। सड़कों में अपने कार्यकर्ताओं को गाली देते हुए भी हमने उनको देखा है, खुद के अपने कार्यकर्ताओं को। तो गंभीरता से नहीं लेता। लेकिन हकीकत यह है, इस देवभूमि में हमने बहुत सारी चीजें महसूस की हैं, जिसमें से एक चीज ये हर गांव का लड़का जानता है, व्यक्ति जानता है कि गांव के किसी प्रतिष्ठित मंदिर की जब स्थापना कहीं इधर उधर भी की जाती है तो उसका एक विधि विधान है। उसमें ढोली बुलाए जाते हैं, देवता नचाए जाते हैं, पंडित और पुरोहितों को बैठा के उनसे राय मशवरा होता है और देवता से इजाजत लेके होता है। यहाँ तो पूरी शिला उठा के ले गए। मिट्टी ले जाने में ये व्यवस्था है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ तो पूरी शिला उठा के ले गए। बाई इलेक्शन पे आपका ये कहना है कि बाई इलेक्शन पर असर पड़ेगा? 100%। जब लोग नाराज हैं सरकार से सर, तो उसका फर्क पड़ेगा। हाँ, कांग्रेस को वहां मजबूती से अपने प्रभारी बैठाने पड़ेंगे, अच्छा कैंडिडेट देना पड़ेगा और सारे पार्टी को, जैसे हमने बद्रीनाथ के चुनाव में, मंगलौर के चुनाव में एक संयुक्त रूप से हम लोग चुनाव लड़े थे, वैसे अगर हम लोग चुनाव लड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम चुनाव जीतेंगे। प्रत्याशी पे कब तक आप विचार करेंगे? देखिए, इसमें चर्चा चल रही है, वहां पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे, कार्यकर्ताओं की नब्ज भी टटोलेंगे और उसके बाद ही इसमें फैसला होगा कि किसको वहां से प्रत्याशी बना जाए। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।